और सरकार जिस तरह से एरोप्लेन में मरने वालों को 1 करोड़ रुपए देती है, हम लोग जिस तरह सांप्रदायिक दंगे में मरने वाले को उदयपुर में 50 लाख और सांप्रदायिक दंगे में मरने वाले रामगंज में 50 लाख दिए जाते हैं, तो इस हमारे जो 7 बच्चे मरे वो सरकारी सिस्टम और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, भ्रष्टाचार की वजह से मर गए। लेकिन अगर हमें न्याय मिला, न्याय दिया, सरकार ने कुछ दिया तो हमें दिया, राम के उनके परिजनों को उनको दिया गया 5 बकरियां और 1 बकरा दिया गया, 5 बकरियां और 1 बकरा दिया गया। नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। समय का पहिया कभी रुकता नहीं है। किसी के होने न होने से किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है। चलते समय में अगर किसी के ऊपर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है तो वह भी उस पर जिससे वह सबसे ज्यादा जुड़ा होता है, या उसके खुशियों से भरे पहाड़ों पर दुखों का वज्रपात हो जाता है। वह भी कब तक, क्योंकि कहा तो यही गया है कि बीतता वक्त हर गहरे गांव को भर देता है, लेकिन वही भरा हुआ गांव तब वापस से हरा भी हो जाता है तब जब वर्तमान में हुआ हादसा या घटना भूतकाल में हुई घटना या हादसे को ताजा कर दे या उसकी याद दिला दे। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। बीते कल नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के दिशा निर्देश पर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी, होमगार्ड प्लाटून अधिकारी गीता शर्मा और होमगार्ड के जवान, स्वास्थ्य विभाग से सत्यनारायण शर्मा और अन्य संबंधित विभागों के कार्मिकों ने मुखर्जी चौक स्थित सब्जी मंडी में शहर को अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत एक जोरदार कार्रवाई करते हुए जिसके तहत कई थैले, विज्ञापन के बोर्ड, बिना काम के खड़े विद्युत पोल, भंगार होती पुलिस चौकी और भी बहुत सारे सामान को जब्त किया और क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाया। लेकिन जब मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा संबंधित क्षेत्र में घूम रही बकरे और बकरियों को पकड़कर जब्त करना शुरू किया गया तो मौके पर होती कार्रवाई को एक तरफ खड़े होकर देख रहे लोगों के जहन में कई सवाल खड़े हो गए। लोग कहने लगे शायद अब शहर की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने वालों को सृष्टि के रचयिताओं के द्वारा जो जीवन चक्र बनाया गया उसी चक्र के चक्रधारी के पहरेदारी करने वाले पशुधन से विशेष उपकार बरसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पहले सुअर, फिर बैल, फिर गाय, उसके बाद श्वान, अब बकरा बकरी, इसके बाद और किस पर मार्ग को अतिक्रमण से जोड़ते हुए कार्रवाई की जाने लगे या कार्रवाई शुरू हो जाए, यह सब आने वाले वक्त में ज्ञात हो पाएगा। क्योंकि कॉलोनियों में भी आम सड़कों पर मनुष्यों के बच्चे भी खेलने और मस्ती करने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई के दौरान आश्चर्य इस बात का नहीं है कि सड़क पर घूमती फिरती बकरे और बकरियों को जब्त करने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आश्चर्य तो तब हुआ जब क्षेत्र में रहने वाले लोगों के घरों में और घरों के बाहर बंधे हुए बकरे और बकरियों को भी निगम ने अपनी कार्रवाई के तहत जब्त कर लिया। और और दृश्यों के सामने आने से पता लगा कि जीवित बकरे और बकरियों के साथ ही एक मरी हुई बकरी को भी संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जब्त कर लिया। इसमें तो आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा कि आखिरकार जीवित और बकरे बकरियों का तो कोई न कोई छुड़वाने आएगा, लेकिन मरी हुई बकरी को कौन छुड़वाने आएगा। नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा जिस तरह की कार्रवाई बकरा जब्त करने की, बकरी जब्त करने की और यहाँ तक मरी हुई बकरी जब्त करने की कार्रवाई को लोगों को ही न केवल आश्चर्य में डाला, बल्कि हमने भी हमारी पत्रकारिता के जीवन काल में कभी इस तरह की कार्रवाई हमने देखी नहीं। तो वह स्वयं हमारी पत्रकारिता के लिए भी हमारे संदर्भ में ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया। फिर क्या, थोड़ा सा फ्लैश में गए और तो याद आया कि राजस्थान के झालावाड़ के पिपलोदी गांव में एक सरकारी स्कूल में 25 जुलाई 2025 को छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी और कई बच्चे घायल भी हो गए थे। घटना जर्जर स्कूल की मरम्मत के ना होने के कारण हो रही प्रार्थना के दौरान हुई थी। हालांकि सरकार ने भी इसके संदर्भ में एक बहुत बड़ा एक्शन लिया, लोगों को जो पीड़ित परिवार थे उनको भी मुआवजा दिया। हालांकि ये जो मामला था झालावाड़ का, वो विधानसभा के अंदर भी एक बड़े स्तर पर विपक्ष के द्वारा मुद्दे को उठाया गया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात सामने आई थी कि संबंधित जो सिस्टम बना हुआ है कि जैसे भी इस तरह के सरकारी तंत्र की लापरवाही की वजह से जिस तरह से मौतें हो जाती है, उनको परिवार जो होता है, उनका पीड़ित परिवार होता है, उनको मुआवजे देने की एक परंपरा चली आ रही है और देना भी चाहिए, अच्छी बात है। और उसी परंपरा के तहत देखा जाए तो ये बात सामने आई थी कि उस समय जिन 7 परिवार के बच्चे की जो मौत हो गई थी, उन परिवारजन को सरकार ने मुआवजे के तहत, आप ये बात बिल्कुल स्पष्ट रखिए क्योंकि इसी कार्रवाई से जुड़ती हुई वह कार्रवाई नजर आ रही थी कि सरकार ने झालावाड़ स्कूल में जो छज्जा प्रार्थना के दौरान गिर गया था, जिसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी, और उन सभी बच्चों के परिवारों को
राहत और मुआवजे के तहत सरकार ने 5 बकरियां और 1 बकरा दिया था। यानी कि आप समझ सकते हैं, सातों पंजे 35 बकरियां और 5 बकरे परिवारजन को दिए थे। तो ऐसे में जो नगर निगम के यहाँ पर उदयपुर में कार्रवाई की गई मुखर्जी चौक में, और सभी लोगों के घरों तक पहुंचकर बकरे और बकरियां जब्त करने का काम किया गया, ये कहीं न कहीं समरूप नज़र आ रही है कार्रवाई, क्योंकि सरकार भी ये जानती है कि हमारे द्वारा निर्मित स्कूल की हालात क्या है। और उन्हें पता है कि न केवल ये अंतिम घटना हुई थी झालावाड़ की, क्योंकि आगामी आने वाले भविष्य में भी इस तरह की जब घटनाएं होगी, तो फिर योजना के तहत उन परिवारों को भी बकरा और बकरी देने पड़ेंगे, और ये परंपरा आगे आने वाले भविष्य में चलती रहेगी। तो ऐसे में जो कार्रवाई हुई है वो कितनी सही है और कितनी गलत है, और सरकारी योजना के तहत इस कार्रवाई को किस तरीके से देख सकते हैं, ये आप सभी को भी देखना है। ऐसे में आने वाले समय में निगम की अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान अगर ये फिर से इस तरह की तस्वीरें आपके सामने आए, तो आश्चर्य नहीं, बल्कि अपने आप पर गौरव का एहसास करें कि आप सच्चे भारतीय नागरिक होने की परीक्षा में सफल हो चुके हैं। सुधारने स्कूल थे, पर नहीं सुधार पाए तो सिस्टम में बैठे जिम्मेदार, मगर सिस्टम में बैठे जिम्मेदारी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाए शिक्षालय विद्यालय बने धर्मालय से बेहतर नहीं है, और हमें आने वाले समय में भी मुआवजे के तौर पर भविष्य में कई बार बकरे और बकरियां देने पड़ सकते हैं। सरकार के कई इसी अभियान में आपका सहयोग आगे भी अपेक्षित ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जर्जर हालात तब तक नहीं सुधर सकते जब तक संविधान से मिला वोट का अधिकार को हम सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे।